आदरणीय एवं आत्मीय जनों, नमस्कार। आज भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि भक्त शिरोमणि सूरदास जी की जयंती का पावन दिवस है। वैशाख शुक्ल पंचमी, तदनुसार 28 अप्रैल उनकी जयंती है। सन 1478 से 1580 ईस्वी तक इस लोक में अपनी जीवन लीला पूर्ण करके भक्त सूरदास तो चले गए, किंतु उन्होंने जो साहित्य, जो काव्य हमें दिया, भारतीय समाज को दिया, हिंदी साहित्य को दिया, वह सदैव मूल्यवान और प्रासंगिक रहेगा। आदरणीय जनों, हम सब जानते हैं कि सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथाओं के आधार पर सूर सागर रचा। सूर सागर में 1.25 लाख से भी अधिक पद उन्होंने रचे। यद्यपि आज 10,000 के लगभग पद ही उपलब्ध हो पाते हैं, किंतु उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण के जीवन को, उनकी लीलाओं को सरल सहज ब्रज भाषा में गाया और तत्कालीन भक्ति काल की जो सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां थीं, उनमें एक नायक कृष्ण के द्वारा अनाचार, अत्याचार करने वाले कंस का वध या उसके अन्य जो भेजे गए क्रूर असुरगण थे, उनका वध करते हुए पद रचे। और अपने बाल्यकाल में तो गोकुल में, ब्रज में जो उन्होंने लीला की, माता यशोदा के आंगन में, नंद बाबा के स्नेह में, भाई दाऊ बलराम के साथ गोचारण में, ग्वालों के साथ जो लीला की, वह हमें आज भी आनंदित करती है, रसाबोर कर देती है कृष्ण की वे बाल लीलाएं। सूरदास जी को याद करना उनकी जयंती पर इसलिए भी आवश्यक है कि नेत्र ज्योति से विहीन होते हुए भी हृदय और मन की ज्योति से अपने आराध्य की लीलाओं का गान करना और उसमें तन्मय हो जाना, उसमें डूब जाना और उसी में अपने जीवन को सार्थक
मानना हमें संदेश देता है कि भक्ति न मनुष्य की जाति, न उसका रंग, न उसकी काया देखती है। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम ही है। ऐसे सूरदास जी ने अपने साहित्य में मानवीय मूल्यों की जो प्रतिष्ठा की है, उसकी कुछ बातें आपसे करने की इच्छा है। श्री कृष्ण तो यशोदा और नंद के द्वारा स्नेही वातावरण में बढ़ रहे हैं, पर साथी मित्रों को भी माखन खिलाना है, उन्हें भी माखन का स्वाद दिलाना है, तो वे माखन चोरी की लीला करते हैं। हम सब जानते हैं सूरदास जी का वह प्रसिद्ध पद कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपिकाएं शिकायत करती हैं कि यह प्रतिदिन हमारे माखन को चुरा करके खा जाता है, पर कृष्ण कहते हैं कि नहीं मां, मैंने माखन नहीं खाया। वे खिलाते हैं अपने मित्रों को, दोस्तों को, जिनके लिए माखन मिलना कठिन था। मित्रों, एक आचार्य जी लिखते हैं कि कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ भौरे का खेल खेल रहे हैं या कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें उनको भी दाम देना पड़ता है, और वे कहते हैं कि नहीं, मैं दाम नहीं दूंगा, तब सूरदास गाते हैं, खेलन में को काको गुसैया। गोप कहते हैं कि भाई ये तो खेल हो रहा है और इसमें तुम बड़े हो, तुम्हारी अधिक गायें हैं, इसलिए तुम दाम देने से नहीं बच सकते, तुम्हें दाम देना ही पड़ेगा। और वे कृष्ण का वह चरित्र कि वे फिर साथियों के साथ उस खेल में शामिल होते हैं। गोपियों का उनके प्रति प्रेम और उनके वियोग में गोपियां व्याकुल हैं, वे मथुरा आ गए हैं, और उद्धव उनके मित्र को अपने निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का बड़ा गर्व है, अहंकार है। वे देखते हैं कि कृष्ण भी कभी कभी व्याकुल हो जाते हैं गोपियों के लिए, आंखों से आंसू बहाते हैं। जब कृष्ण को गोपियों का संदेश मिलता है तो वे हंसी उड़ाते हैं कि आप उन गोपियों के प्रेम के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो। तब वे कहते हैं कि उद्धव, तुम ब्रज चले जाओ और जाकर गोपियों को समझाओ कि वे मुझे भूल जाएं। और हम सब जानते हैं कि सूर सागर का वह भ्रमर गीत सार कितना श्रेष्ठ प्रसंग है, जहां गर्व से उद्धव आते हैं और
निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से प्रेम करने वाली गोपियां उद्धव को अनेक उपालंभ उलाहना देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर ध्यान, यह हमारे लिए अनुपयोगी है। वे कहती हैं हमारा एक मन था, वह तो कन्हैया ले जा चुके हैं। उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। अथवा निर्गुण कौन देश को वाशी, पूछती हैं। हमारे तो कृष्ण हैं। सूरदास जी इस भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से निर्गुण निराकार की उपासना का मार्ग कठिन है, उस पर सगुण साकार ईश्वर की लीला का गान करना, उनके प्रति भक्ति रखना, यह सरल है, ऐसा सिद्ध करते हैं। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से दीक्षित होते हैं और कृष्ण की जन्मभूमि कर्म भूमि में रहते हुए अपनी संपूर्ण भक्ति उनके प्रति समर्पित करते हैं। अनेक राग और स्वर के जानकार प्रेम भाव में डूबकर अपने आराध्य का लीला गान करने वाले भक्त सूरदास जी की इस जयंती अवसर पर हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए अपने जीवन में यह भाव भरें कि भक्ति समर्पण चाहती है, भक्ति के लिए निष्कपट हृदय चाहिए, भक्ति के लिए आराध्य के प्रति निश्चल प्रेम चाहिए। यह मानवीय मूल्य हम अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाएं तो सूरदास जी का पावन स्मरण करना सार्थक होगा और हम सूरदास जी को स्मरण करते हुए यह बात अपने जीवन में ला सकेंगे कि ईश्वर को, परम शक्ति को, जो भी हमारे आराध्य हैं उनको पावन मन चाहिए, पावन हृदय चाहिए। इतना ही निवेदन।